नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निर्मला उपन्यास का 12वां भाग सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास निर्मला। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम बल है और असीम धैर्य है। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां कसने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहती हैं। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाज़ें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यही थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी कि ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े। जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरवानी हो, वह बच्चे के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी न देखा कि सौत के आने पर घर तबाह न हो गया हो। वही जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यही थी कि लोग इन टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ सज्जन ऐसे भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि एक दो महिलाएं तो उनकी माता के सील और स्वभाव को याद कर आंसू बहाने लगती थी। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही उसके लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं। महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सिर मंगाकर रख दिया, पियो चाहे न पियो, कौन क्या है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवाकर मंगवाती थी, वह तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत नहीं रही। जियाराम को अपनी अम्मा के समय के दूध का स्वाद तो याद नहीं था जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और न उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभकामनाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ हो जाती थी। मुंशी जी का मकान नीलाम हो जाने के बाद दूसरे घर में उठ आए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया, वह आमदनी ही न रही तो खर्च कैसे रहता। दोनों कहार अलग कर दिए गए। जियाराम को यह कतर ब्योंत बुरी लगती थी। अब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। जियाराम ने बिगड़कर कहा, दूध बंद करने से आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी बोले, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते, पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जियाराम बोला, मैं दूध धोने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी बोले, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ, दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जियाराम बोला, चोरी नहीं है, आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म न आएगी। मुंशी जी बोले, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरिया लाए हूँ, मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम बोला, मेरे बाप तो गरीब नहीं है, मैं दूध क्यों लाऊं। आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया। मुंशी जी बोले, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सोचता कि मेरी आमदनी अब पहले सी नहीं रही, इतने तो नादान नहीं हो। जियाराम बोला, अब आपकी आमदनी क्यों कम हो गई। मुंशी जी बोले, जब तुम्हें अकल नहीं है तो क्या समझाऊं, यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मुकदमे कौन ले और ले तो तैयार कौन करे। वह दिल ही नहीं रहा, अब तो ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम बोला, अपने ही हाथों ना। मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है। जियाराम बोला, ईश्वर तो आपका विवाह करने न आया था। मुंशी जी अब जब्त न कर सके, लाल लाल आंखें निकालकर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो। आखिर किस बिरसे पर। मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। जब इस लायक हो जाना तो मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूँगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।
कुछ दिनों अदब और तमीज़ सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं तो काम करूं, उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। तुमको ज़बान खोलने का हक नहीं है। अगर फिर तुमने मुझसे ऐसी बेअदबी की तो नतीजा बहुत बुरा होगा। जब मनसाराम जैसा रत्न खोकर मेरे प्राण नहीं निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर न जाऊंगा, समझ गए? यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहाँ से न टला। निशंक भाव से बोला, तो क्या आप चाहते हैं कि हमें चाहे जितनी भी तकलीफ़ हो हम मुंह न खोलें? मुझसे तो यह न होगा। भाई साहब को अदब और तमीज़ का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं। मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से ही मैं दंडवत करता हूँ। मुंशी जी बोले, तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? जियाराम बोला, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उससे कुछ भी असर न होगा, इसका उन्हें यकीन हो गया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया, नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यह बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान कह भी चुका था, देखूं अब कि कैसे इस घर में आती है। दूर ही से न दुत्कार दूँ तो जियाराम नाम नहीं मेरा। बूढ़े मियाँ कर ही क्या लेंगे? मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते। अपने लड़कों को क्या करे? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह साफ साफ बोला, साफ साफ कह दूँ, बुरा तो न मानिएगा? डॉक्टर सिन्हा बोले, नहीं, जो तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम बोला, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने ही भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर इनकी यह इच्छा न होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या ज़रूरत थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी हत्या कर सकते थे। जियाराम बोला, उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई न रहे। अब जो लड़की होंगे उनके रास्ते में हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही हम उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफ़ें देकर भगा देना चाहते हैं, इसलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज भाग जाए तो फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर साहब बोले, अगर तुम्हें भगाना होता तो कोई इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल देते। जियाराम बोला, इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर साहब बोले, सुनो, क्या तैयारी की है? जियाराम बोला, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिरकर देखा तक नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के बड़े प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा दिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था, दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, मेरे यहाँ तो जब महाराज अलग हुआ खाने का मज़ा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं, ज़बरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने का जी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब बोले, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी। जियाराम बोला, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसीलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं हैं तो रोज़ गहने कहाँ से बनते हैं? डॉक्टर साहब बोले, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक करते हो।
जियाराम हंसकर बोला, मैं उन्हें दिख करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी उनसे बोलता भी हूँ। मुझे बदनाम करने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेसबब पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चा की सोहबत रखूँ, मगर आप दोस्तों के ही पीछे मुझे रोज़ सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा, हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर साहब बोले, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना तो उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी कर भी क्या सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रखकर हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने के लिए काफ़ी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उदंडता देखकर मन ही मन बहुत कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार वो रो चुके हैं। उन्होंने मान ली शादी करने में गलती की, इसे वह स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी मुंह से ऐसे न निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका क्यों दो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर मान लेता हूँ। वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए ही कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से बोला, मैं बहुत ही लज्जित हूँ, दूसरों के बहकाने में आ गया था। अब आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध के लिए क्षमा करवा दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ। उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुख में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा और डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कै बज रहे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा, डॉक्टर सिन्हा मिल गए थे, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। मुंशी जी बोले, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे या और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं। मुंशी जी बोले, जरा भी नहीं? तुम्हारे मुंह में तो जबान नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह गढ़ा करते होंगे। जियाराम बोला, और दिनों की बात मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी बोले, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। मुंशी जी बोले, अब तो लुच्चे जमा न होंगे। जियाराम बोला, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं? मुंशी जी बोले, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं है। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि उन्हें मत जमा किया करो। तुमने सुना नहीं? आज मैं आखिरी बार कह देता हूँ कि अगर तुमने उन सोहदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है। पुलिस क्या करती है? मेरे दोस्तों में आधे से ज़्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं? यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज़ आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निर्दय व्यंग के हर एक झोंकों से बुझ गया।
अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से जोर मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी पीछे ढकेलने लगा। अब की सुधा के साथ निर्मला को आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ और दिन रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसी रहती, उसकी खातिर आना ही पड़ा। रुक्मणी ने भुनगे से कहा, देखती है बहू मैके से कैसा निखर कर आई है। भुनगे ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियाँ लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। रुक्मणी बोली, ठीक कहती है भुनगी, खिलाना तो कुछ माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को छिपा न सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वह आशा की सी मूर्ति थी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिताजी को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में तो कोई नौकर था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयाँ लाने को कहा। जियाराम ही बैठा हुआ था, बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयाँ नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम बोला, और क्या, बूढ़े हो गए हैं, मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए, तुम मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं। निकालिए 4 आने और आशा की बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी बोले, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, जाओ सिया जलदाना मिठाई लेकर। जियाराम बोला, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी बोले, क्या फजूल की बातें करते हो, नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती। जाओ सियाराम ये पैसे लो। जियाराम बोला, मत जाना सिया, तुम किसी का नौकर नहीं हो। सियाराम बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज़्यादा से ज़्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी खुद बाहर चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा, बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम के चाटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। सहसा भुनगी ने 2 तस्तरियाँ दोनों के सामने लाकर रखा दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। भुनगी बोली, काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती। जियाराम बोला, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं, ले जा नहीं तो मैं सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपए की मिठाई आती है। भुनगी बोली, तुम ले लो सिया, बाबू यह न लेंगे न सही। सियाराम ने डरते हुए हाथ बढ़ाया था कि जियाराम ने डांटकर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने यह सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने साफ मना कर दिया। निर्मला बोली, आप नहीं समझते, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी बोले, गुस्ताख हो गया है, उसको यही ख्याल है कि कोई क्या कर सकता है। लोग यही कहेंगे कि बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूँ। निर्मला बोली, इसी बदनामी का तो डर मुझे भी है। मुंशी जी बोले, लेकिन अब न डरूंगा, जिसके जी में आए जो कहे। निर्मला बोली, पहले तो यह ऐसे न थे। मुंशी जी बोले, अजी कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, अपने शादी क्यों की। यह कहते भी इसे संकोच नहीं होता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया, लड़का नहीं है शत्रु है। जियाराम द्वार पर खड़ा छिपकर ये सारी बातें सुन रहा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं, यही सुनने वह आया था। मुंशी जी का वह अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा न गया। बोला, उठा शत्रु न होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते। आप जो उस वक्त कह रहे हैं वह मैं बहुत पहले से समझे बैठा हूँ। भैया न समझे थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है। मैं कहता हूँ तो आपको गुस्सा क्यों आता है।
निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसके देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा, पर जियाराम निःसंग खड़ा ईंटों को जवाब पत्थर से देता रहा। यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। यह कल का छोकरा किसी काम का न काज का यूँ खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर का पालन पोषण यही करता हो। त्योरियाँ चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम, मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक कुछ दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की सह पाई तो दिल बढ़ गया। दांत पीसकर लपके और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वही सामने पड़ी। माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हुए हाथों में भी इतनी शक्ति है इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा, फिर घूंसा चलाया, पर अब की जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेल कर बोला, दूर से बात कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा सुने से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थीं। रुक्मिणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा जब अपने बराबर हो गया तो उस पर हाथ न छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने होठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुक्मिणी बोली, तो नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी बोले, इसकी चिंता मैं क्यों करूं, मुझे नहीं है इसकी चिंता। निर्मला बोली, मैं जानती कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूलकर भी न आती। अब भी भला है, मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे न रहा जाएगा। रुक्मिणी बोली, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला बोली, अब और अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूंक फूंक कर पाँव रखती हूँ, फिर भी अपयस लग ही जाता है। अभी घर में पाँव रखते देर न हुई, यह हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने न उठा। अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वह सोच रही थी, बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है राम। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर पड़ी करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद न आने की कसम खा ली थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2 ही 4 पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई, किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर काँप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा, निर्मला सोई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूक रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूक उतारा और बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई। चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक से हो गया। क्या वह जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे में आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? क्या इसकी नीयत क्या है? उसका दिल काँप उठा। मुंशी जी ऊपर की छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा चल कर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर तैयार हो जाए। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय करने पर भी उसे नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भुनगी आती थी, आज यह क्यों आ रही हैं? निर्मला की ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम हमारे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय होकर देखा। मैं भला क्यों रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा,
मानो उसे उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे कमरे से कोई निकला। मैंने उसका मुंह तो न देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा और कहने लगा, मैं रात को थिएटर देखने चला गया था। वहाँ से लौटा तो एक मित्र के घर लेटा रहा। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ ले। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा न हो कि कोई चीज़ गायब हो गई हो तो मेरा नाम लगे। चोर तो कोई और पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला बोली, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी कोई तुम्हें चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की घर, दूसरे की चीज़ की जाती है, अपने चीज़ की कोई चोरी नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर न पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन करना था। भुनगी से कहा, कमरे से गहनों का बक्सा उठा ला। भुनगी ने लौटकर कहा, वहाँ तो कहीं संदूक नहीं है, कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम ही कभी नहीं होता। वहाँ छोड़कर और कहाँ जाएगा? अलमारी में देखा था? भुनगी बोली, नहीं बहूजी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुराकर बोली, जा देख, जल्दी आ। एक क्षण में भुनगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी तो नहीं है, अब जहाँ बताओ वहाँ देखो। निर्मला झुंझला कर यह कहती हुई उठ खड़ी हुई। तुझे ईश्वर ने आंखें न जाने किस लिए दी हैं, देख कमरे से लाती हूँ कि नहीं। भुनगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोल कर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा। बक्से का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा कहाँ गया? सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा बढ़ आया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी। कहीं पता नहीं। जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा। इतना बड़ा संदूक बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? पर बिछावन भी खोलकर देखा। क्षण क्षण मुख की क्रांति मलिन होती जाती थी। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निर्मला उपन्यास का 12वां भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।